नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद नाम में थोड़ा अर्थ छुपा है, तो इसको अलग करते हैं। तो बहु प्लस पद। तो बहु का अर्थ क्या होता है? अधिक, यानी कि अधिक पद। तो अधिक पदों से बने उसे बहुपद कहेंगे। अब पद यानी क्या है? तो पद की बात करें तो पद यानी जो हमने पढ़ा था 2x, इसे भी हम एक पद कहते हैं। तो 2 क्या है? तो 2 यानी कि नंबर्स, यानी कि अंक। और ये x यानी कि अल्फाबेट्स, यानी कि चर। तो चर यानी कि A to Z अल्फाबेट वाले अक्षर। अब अंक की बात करें तो अंक अचर होते हैं। तो अचर यानी क्या है? यानी अचर यानी कि जो आप 2 की वैल्यू में कहीं पे भी रखो तो कैसी होगी? सेम ही मिलेगी, 2 ही होगी। वो 3 को मैं कहीं पे भी रखो तो वो 3 ही होगा। यानी कि अचर की वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि उसका मान बदलाता नहीं। अब चर की बात करें तो चर की परिस्थिति और समीकरण के अनुसार चर की वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है। तो हमने क्या लिखा? चर। तो चर यानी कि ऐसी राशि या ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, यानी कि ए टू जेड अल्फाबेट। अब बात करें दूसरा, क्या देखा हमने? चर के बाद अचर देखा ना। तो अचर, अचर यानी कि नंबर सी। अब अचर यानी कि ऐसी राशियां जिसका मान बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं, ऐसी राशि को। जैसे कि नंबर 1 2 3। 1 को कहीं पे लिखूं वो 1 ही होता है, 3 को कहीं पे रखूं उसकी वैल्यू 3 होती है, 0। ये अब चर और अचर का योग करेंगे, चर और अचर का। तो हम उसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। देखते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। अब बात करें बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक यानी कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। यानी कि जैसे कि 3p, 3p, 3p एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 गुणा p। तो चर और अचर के बीच में गुणा हो रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले तो 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा x का स्क्वायर का हो रहा है, प्लस योग भी हो रहा है 5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बीजीय व्यंजक की परिभाषा में कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अथवा अंतर, अंतर यानी कि घटाव, गुणा माइनस, गुणा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन याद रखनी है कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। देखते हैं। अब बात करें बहुपद। बहुपद यानी कि अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक और चर की घात प्राकृत संख्या या शून्य हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोला है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात प्राकृत संख्या या शून्य हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले तो 4x स्क्वायर प्लस 5। तो ये एक बीजीय व्यंजक है और उसकी चर के घात, चर की घात क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या या शून्य। तो ये हमारा क्या हो गया? बहुपद है।
अब बहुपद में क्या लिखा है, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होती है, चर के आगे गुणा है 4 यानी कि वास्तविक संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। अब याद क्या रखना है, एक पॉइंट याद रखना है कि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, बहुपद की घात धनात्मक होनी चाहिए, अथवा इसको लिखे तो चर हमेशा अंश में होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। यानी कि देखेंगे तो देखो x² - 1/x², तो ये चर क्या हो गया, हर में यानी कि x², इसका मतलब होगा ये ऊपर जाएगा तो -2, ये तो घात तो माइनस में हो गई, यानी कि चर नीचे हो गया तो घात माइनस हो जाएगी, तो हमने तो बोला कि धनात्मक होगी, यानी कि माइनस वाली घात हो तो वो बहुपद नहीं होता है, अथवा चर अंश हर में हो तो बहुपद नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने देखा तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो हम के यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका उल्टा करें तो प्रत्येक बहुपद, कोई भी बहुपद लो, मान लो 3x, ये भी एक बहुपद है, तो ये तो बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा, ये भी बीजीय व्यंजक कहलाएगा, यानी कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि बट्टे में चला गया तो यानी कि माइनस घात हो जाएगी, तो वो तो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम इस चैप्टर में एक पद, द्विपद, त्रिपद और शून्यक के बारे में बात करें। तो पहले एक पदी, तो एक पदी बहुपद नाम में ही आपको पता चल जाता है, एक पदी यानी कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए तो x² ax 1/4x, सॉरी उसी तरह द्विपदी, तो द्विपदी का अर्थ क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चलेगा, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी किसे कहते हैं, जिस बहुपद में दो पद हो, केवल दो पद, जैसे कि x² + 5 ये दो पद हुए, 3p - 6 ये भी दो पद हुए, ax + b ये भी दो पद हुए। अब यहाँ पे ध्यान देखना है, मैंने ax लिखा है यानी कि a × x है, 4x लिखूं तो 4 × x यानी कि एक पद है वो, 4 और x का गुणा है यहाँ पे। अब त्रिपदी की बात करें तो त्रिपदी यानी कि जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, जैसे का x² + 5x + 6। अब शून्यक की बात करें तो जिस बहुपद में कोई पद न हो उसे शून्यक, यानी कि खुद शून्यक आ सकता है, अथवा आपको ऐसा तो कोई बहुपद ही नहीं आएगा तो हम बोलेंगे तो ये कोई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में सभी चरों का योग, सभी पदों का योग शून्य से गुणा हो तो वो शून्य हो जाएगा, यानी कि शून्य बहुपद वो भी हम कह सकते हैं, जैसे कि 0 × 5x, तो 0 × 5x ये तो 0 हो गया, यानी कि शून्य बहुपद हो गया ना। तो 5x² + 1
इंटू 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 के साथ गुणा, यानी 0 शून्य बहुपद। आगे बढ़ते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर तो जैसे कि हम एक घात, तो घात के आधार पर बात करें तो एक बहुपद एक पद लेते हैं, तो 4x, तो 4x। उससे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो ध्यान से रखना। बहुपद में हमेशा घात महत्तम ली जाती है। यानी कि ये 4x है, तो x के ऊपर कुछ नहीं, यानी 1 होगा तभी होगा, यानी कि 4x है, यानी कि ये हो जाएगा एक घात बहुपद। तो हमने पहला प्रकार देखा एक घात बहुपद, यानी कि उसे हम बोलेंगे एक घात बहुपद, यानी कि उसे और रेखिक बहुपद भी कहा जाता है, रेखिक बहुपद। उसकी परिभाषा लिखनी हो तो जिस बहुपद में महत्तम घात एक हो उसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल के लिए हमने 4x लिया, फिर दूसरा भी ले सकते हैं ना, ax प्लस b, पूरे का भी एक ही घात है, फिर x प्लस 5, ये भी एक ही घात वाला है। अब द्विघात की बात करते हैं। जिस बहुपद में महत्तम घात यहाँ पे एक थी, अब जिस बहुपद में महत्तम घात 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के लिए तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या है, x की 2 घात, यानी कि द्विघात बहुपद। फिर दूसरा लिए तो ax स्क्वायर प्लस bx, तो ये भी द्विघात बहुपद है, यानी फिर 5x स्क्वायर प्लस 1x रेस टू 1। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 2 और 1 3 त्रिघात, नहीं, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में कि बहुपद की घात हमेशा कैसी ली जाती, महत्तम। तो ये पूरे बहुपद में क्या कितनी घात महत्तम है, 2, तो यानी कि ये द्विघात बहुपद हुआ। उसी तरह बात करें तो त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, इसकी परिभाषा लिखेंगे होंगे, तो जिस बहुपद में महत्तम घात कितनी हो जाएगी, महत्तम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद में तो एक बहुपद लेते हैं x क्यूब, कितनी घात है 3, यानी कि त्रिघात बहुपद। फिर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, फिर से 3 प्लस 2 1 करेंगे, तो वो त्रिघात बहुपद थोड़ा होता है, क्योंकि महत्तम ली जाती है। हमने बहुपद में देखा है कि महत्तम त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ये घात महत्तम ली जाती है, ये ध्यान रखना। तो आज हमने क्या सीखा, तो पहले तो पद की बात की। तो पद किससे बनाए, चर अचर, उसे हम बीजीय व्यंजक कहा। बीजीय व्यंजक में क्या बोला, एक घात धनात्मक हो और उसे क्या कहेंगे, बहुपद। फिर बहुपद में हमने उसके प्रकार देखे कैसे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पद के अनुसार। फिर हमने उसकी घात के अनुसार प्रकार देखे, तो कैसे दिखे, तो एक घात, यानी एक घाती को क्या बोलेगा, रेखिक, फिर द्विघात और त्रिघात। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।